हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फाइनल ईयर। मैंने आपको पहले जो है बता दिया है कि मेरा जो पेपर है इस बार वो आपका जो फोर्थ पेपर है उसमें 4 सेक्शंस हैं, जिसमें से जो यूनिट 2 है और यूनिट 3 है, माने कि यूनिट 2 है एनालॉग मॉड्यूलेशन और यूनिट 3 है वो डिजिटल मॉड्यूलेशन का। ये मेरा क्वेश्चन है रेफरेंस बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चूंकि इसकी जो पहली यूनिट है, कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा पेपर है वो कम्युनिकेशन थ्योरी पर आधारित है। चूंकि मैं पहले ही शुरू कर रही हूँ इस पेपर को, तो थोड़ा बहुत जो है मैं बताऊंगी आपको कि कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसके बाद से मैं अपने यूनिट 2 की तरफ बढ़ूंगी। सबसे पहले अगर देखा जाए, ये शब्द है हमारा पहला कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब क्या? जैसे हम मान लीजिए कि हम है, जो हमारे पास कोई बैठा हुआ है, हमें कुछ अपनी बात कहनी है, तो हम उसको बोलेंगे तो हमारा जो भी हमारे मन में जो भी हमारा जो फीलिंग है, हमने उसको कम्युनिकेट कर दिया। दैट मीन्स कम्युनिकेशन कम्युनिकेट का मीन्स होता है पास ऑन। और यही जो कम्युनिकेट करने का जो एक्ट है, इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन हम सबको मालूम है कि बहुत जरूरी है। हमको एक दूसरे की बात या कोई सा भी मैसेज अगर पहुंचाना है, तो कम्युनिकेशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर बात करें हम एंशिएंट टाइम की, यानी पुराने जमाने की, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, आज का जैसे जो सिस्टम है पूरा का पूरा ये तो नहीं होता था। तो वहां पर लोग क्या करते थे कि अपनी जो भी बातें पहुंचाने के लिए ड्रम बीट्स का सहारा लेते थे, पिजन्स को भी यूज करते थे, और स्मोक इस तरह की कुछ चीजों का इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद जो है धीरे धीरे तरक्की होती गई, और फिर अराउंड 1840 जो है वो टेलीफोन की डिस्कवरी और सब चीजों की डिस्कवरी के बाद जो है कम्युनिकेशन हमारा आया। कम्युनिकेशन हमारा आया, दैट वाज द वायर्ड कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता था, लेकिन जो है उसमें कम्युनिकेशन में वायर्स का इस्तेमाल होता था, इसको हम बोलते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद नाउअडेज, काफी कुछ सालों पहले से हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में एक रिजोल्यूशन सा आया है। यहाँ पर अब जो है कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, यानी कि हमें किसी वायर की भी जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स कि हम चैनल के लिए फ्री स्पेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप सब आपको इसको फील भी करते होंगे। जैसे कि आप सबके पॉकेट्स में जो मोबाइल्स रहते हैं, उसमें क्या है, कहीं कोई वायर नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपनी कोई भी बात को कहना चाहते हैं। इवन आपका जो भी दोस्त रिलेटिव कहीं दूर किसी देश में भी बसा हो, तो फटाफट आप एक व्हाट्सएप करके अपनी बात को उसके तक भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है, और इतनी तरक्की हो चुकी है कि कम्युनिकेशन का जो पूरा सिस्टम है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने पॉकेट्स में रखने के बाद। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि वाई कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। अब कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक पूरा का पूरा ढांचा जो कि कम्युनिकेशन को तैयार करता है, यानी कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर बात की जाए कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो इसको बेसिकली जो है इसको हम 5 ब्लॉक्स पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन सोर्स। जैसे मान लीजिए कि हमको अपनी बात कोई बोलनी है, हमने बोला, हमारा जो ऑडियो है वो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, या फिर कोई भी विजुअल है या कोई भी पिक्चर है, ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। एक्चुअली जब ये इंफॉर्मेशन का सोर्स है, तो ये आपका जो है कहलाता है जो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन है। और हमारे इंफॉर्मेशन सोर्स में क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है, जो हमारा जो भी हमने जो भी जो है मैसेज बोला है, जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मीन्स आप साउंड कह लीजिए या पिक्चर कह लीजिए, जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिर ट्रांसड्यूसर के थ्रू इस फिजिकल मैसेज को जो है हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स से ट्रांसमीटर की तरफ जो जाता है, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको मिल जाता है ट्रांसमीटर को। असली काम जो कम्युनिकेशन सिस्टम का है, अगर बात करी जाए, तो ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर का ही होता है। क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट क्या हो गया, ट्रांसमीटर को इनपुट के रूप में मिला यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसने दिया, इंफॉर्मेशन सोर्स ने, जहां से कोई एक फिजिकल फॉर्म ऑफ मैसेज क्रिएट हुआ, ट्रांसड्यूसर के थ्रू से इलेक्ट्रिकल सोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया, और फिर वो ट्रांसमीटर को मिला।
ट्रांसमीटर, बस हमने इसको एक ब्लॉक में दिखाया, बट इसमें भी बहुत से जो है इसके एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांसमीटर में जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए एक जनरेटर होता है, एक मॉड्यूलेटर होता है, एक एम्पलीफायर होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो ट्रांसमीटर होता है वो उसने जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त किया उसको वो मॉडिफाई करके, मॉड्यूलेट करके और एम्पलीफाई करके वो यहाँ पर देता है। कहने का मतलब ट्रांसमीटर के आउटपुट में हमको क्या मिलता है, एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमको मिलता है। फिर इसके बाद से आता है चैनल। चैनल का मतलब क्या? चैनल का मतलब रास्ता। चैनल एक ऐसा ब्लॉक है कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारे इस मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर को ले जाकर के दे देता है। अब सवाल उठता है कि चैनल होता क्या है? चैनल आपका जो है फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल मतलब कि वो आपका जो है केबल वायर भी हो सकता है, कोई वेव गाइड हो सकता है, या फिर जो है वो एक फ्री स्पेस भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये एक रास्ता है, एक प्रॉपर रास्ता है जो कम से कम नॉइस के साथ आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर को दे देता है। दैट मीन्स चैनल क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमीटर से लेकर के रिसीवर को दे देता है। इसके बाद से रिसीवर के पास हमारा ये क्या मिलता है, मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि चैनल ने इस मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमीटर से लेकर के रिसीवर में दे दिया। अभी रिसीवर में क्या होगा, ध्यान दीजिए कि हमारा जो भी मैसेज था इंफॉर्मेशन सोर्स से जो हमको मिला था उसको ट्रांसमीटर ने क्या किया, उसको ट्रांसमीटर पहले तो हमारा मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर ट्रांसमीटर ने क्या किया, हमें हमारे उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं भेजा, उसने उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या किया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किया कुछ कारण होगा, लेकिन हमें जरूरत इस मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपना ये एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। रिसीवर क्या करता है, इसने इस मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करा और रिसीव करने के बाद आपका जो एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको ये वापस जो है प्राप्त कर लेता है। दैट मीन्स कि ये हमारे मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेने के बाद उसको हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही वापस कन्वर्ट कर देता है। और फिर अंत में आता है हमारा डेस्टिनेशन। जैसे मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन के सोर्स हो सकते हैं। जो आपका दोस्त बैठा है दूर वो आपका डेस्टिनेशन हो सकता है, यानी कि कोई भी पर्सन जिसने इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्राप्त करा और उसको जो डेस्टिनेशन है हमारा वहां पर आपका एक्चुअल मैसेज जो है वो पहुंच गया। कहाँ से, इंफॉर्मेशन सोर्स से होते हुए डेस्टिनेशन तक। दैट मीन्स कि ट्रांसमीटर ने उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉडिफाई किया, चैनल ने इसे ट्रांसमीटर से लेकर के रिसीवर को दिया, रिसीवर ने इस मॉडिफाइड को वापस इलेक्ट्रिकल में मिला। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही हमको यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ा। अब दिस वर्ड मॉडिफाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी सारी चीजें तो है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन आपका ये जो पूरा जो मेरा जो सेक्शन है एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन, इसमें इसी मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि इसमें जो मेन टर्म है वो आपका मॉडिफाइड है। मॉडिफाई का मतलब क्या, मॉडिफाई का मतलब सुधरा हुआ रूप। तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल से यहाँ पर मतलब है कि हमारा जो भी सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है, साथ ही साथ उसको मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। तो यह जो टर्म है एम्पलीफिकेशन के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ा है। जो दूसरा टर्म हमने बोला मॉड्यूलेशन, हमें सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है। मॉड्यूलेट करने के बाद ही वो चैनल के रास्ते हमारे ट्रांसमीटर तक जा पाएगा। और आपको यही पढ़ना है एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। लेकिन पहला प्रश्न ये उठता है कि मॉड्यूलेशन, वाई मॉड्यूलेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है। इसको आप एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूर कोई शहर है और
वहां पर कोई बहुत बड़ा जो है कोई शो चल रहा है और आप देखना चाहते हैं, आपको यहाँ से वहां तक जाना है, आप देखना चाहते भी हैं, आपको यहाँ से वहां तक जाना भी है, लेकिन अगर आप चल के जाना चाहें तो इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि आपको यहाँ से वहां तक पहुंचना भी है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि बिना किसी की मदद के आप यहाँ से वहां तक पहुंच सके। तो आप क्या करेंगे? बस की टिकट खरीदेंगे, बस में बैठेंगे, बस में बैठ के वहां जाएंगे, बस के साथ तो देखने जाएंगे नहीं, बस से उतरेंगे और अपनी शो को देखेंगे। ठीक ऐसे इसी बात को समझिएगा। कोई ऑडियो सिग्नल है, उसको ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑडियो सिग्नल ऐसे मैं ही बोल रही हूँ, अगर आप सामने क्लासरूम में बैठे होते तो ये सब सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती, बैठे होते, मैं बोलती, आप सुनते। लेकिन कम्युनिकेशन का एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है यहाँ पर। ऐसे इसको समझिए कि अगर मैं नॉर्मली बोलूं, आप अपने घर पे बैठ के उसको सुन नहीं सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो है हमारा जो भी सिग्नल है, जो हमारा वॉइस सिग्नल ही है, इस वॉइस सिग्नल को हमें भेजना भी है, लेकिन इसके पास जो है इतनी इसके पास कह सकते हैं कि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना दूर, इतनी रेंज को ये कवर कर सके। क्योंकि किसी भी सिग्नल के द्वारा जो मैक्सिमम कवर की गई जो डिस्टेंस होती है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है, उसकी प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। और अगर बात की जाए ऑडियो सिग्नल, जो मैं बोल रही हूँ ऑडियो सिग्नल, जो कि रेंज होगी 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो ये केवल अपने दम पे कुछ मीटर्स ही जा सकती है। मॉड्यूलेशन क्या करेगा? मॉड्यूलेशन ये करेगा कि हमने क्या करा कि अपने मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि यह जो ऑडियो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले ही कन्वर्ट होकर ट्रांसड्यूसर में, फिर यह जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है लो फ्रीक्वेंसी का, इसको हम मॉड्यूलेट कराते हैं, या कह सकते हैं सुपर इम्पोज कराते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे आप बस में चढ़ रहे हैं वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो लो फ्रीक्वेंसी की है उसको आप हाई फ्रीक्वेंसी के किसी सिग्नल पर सुपर इम्पोज कराते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? कैरियर, क्योंकि वो कैरियर का काम कर रहा है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बहुत दूर पहुंचाने में। तो यह जो प्रोसेस है कैरियर का, दैट मीन्स की सुपर इम्पोजिंग द लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड देन कम्युनिकेट इट, यही जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि जरूरत क्या है मॉड्यूलेशन को, तो एक तो जवाब हमने, एक तो आपको हमने एक रीजन और बताया, इसके अलावा भी बहुत से रीजंस होते हैं। वो ये रीजन होते हैं कि आप सबको पता है कि अगर आप ट्रांसमिट करना चाहें किसी भी सिग्नल को तो उसमें एंटीना की जरूरत लगती है। तो जो एंटीना होता है किसी भी कम्युनिकेशन में किसी भी तरह के रेडिएशन को एमिट करने के लिए जो एंटीना की लेंथ होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी λ/4। लैम्डा क्या है? हमारे उस सिग्नल का जो है वो वेवलेंथ है जिसको हम भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर जो है अगर आप मान लीजिए कि आपका कोई सिग्नल है, कोई भी सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगा हर्ट्ज है, तो जो है अगर आप उसका v इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ पे v लाइट की वेलोसिटी है, अगर इसमें पुट करके इसका अगर आप वेवलेंथ निकालें और फिर उस वेवलेंथ की वैल्यू को यहाँ रखें, तो जो एंटीना की लेंथ आएगी वो आपकी आएगी मात्र कितनी? 75 मीटर की, 75 मीटर की, अगर आपका सिग्नल 1 मेगा हर्ट्ज का है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपने मान लीजिए कि 15 किलो हर्ट्ज का अगर आपने लिया, 15 किलो हर्ट्ज का अगर आपका सिग्नल है और उसके हिसाब से अगर आपने जो है वेवलेंथ निकाला और फिर आपने अगर लंबाई निकाली एंटीना की, तो वो जो एंटीना की लंबाई की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग होती है 5000 मीटर की। कहने का मतलब ये कि अगर आप सीधे सीधे किसी भी तरह से 15 किलो हर्ट्ज को अगर आप भेज दे रहे हैं किसी चैनल के रास्ते, जो एंटीना चाहिए होगा उसकी लंबाई आपको 5000 मीटर की चाहिए होगी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी के केस में आप एक अप्रोप्रिएट लेंथ का जो है एंटीना
यूज कर सकते हैं, लगभग 75 मीटर, और इससे कम हो तो और कम लेंथ का एंटीना से हमारा काम चल जाएगा। इसके अलावा एक और रीजन होता है। क्या रीजन होता है? जैसे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो एक टाइम पर ऐसा तो है नहीं कि इस समय जो है स्पेस पर केवल ये मैं बोल रही हूँ यही कम्युनिकेट हो रहा है। एक टाइम पर मिलियंस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अगर हम फ्री स्पेस में चैनल का इस्तेमाल, फ्री स्पेस को एज अ चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा? तो एक टाइम पर फ्री स्पेस में बहुत से जो है सिग्नल्स हमारे ट्रांसमिट हो रहे होंगे, ठीक है। फर्ज करिए कि मॉड्यूलेशन होता ही नहीं, तो मैं अपने वॉइस सिग्नल को कहीं भेज रही होती, कोई और भेज रहा होता, कोई और भेज रहा होता, ठीक है। मैं बोलूं, कोई भी बोले, जो रेंज होगी ऑडियो फ्रीक्वेंसी के वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच ही होगी, ठीक है। 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच ही होगी। तो क्या होगा, ये जो रेंज है 20 से 20 किलो हर्ट्ज की, ये बहुत ही कम स्पैन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दैट मीन्स कि एक टाइम पर अगर बगैर मॉड्यूलेट किए बहुत से ऑडियो सिग्नल्स रेंज में आप मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हो तो इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है कि उसको जो है रिकवर करना किसी भी डेस्टिनेशन पर इट विल बी जस्ट इम्पॉसिबल। मॉड्यूलेशन में हमारे पास बहुत से ऑप्शंस है। मॉड्यूलेशन में एक हम पूरी की पूरी रेंज ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसीज ले सकते हैं। करते क्या, सीधे सीधे हम अपनी इंफॉर्मेशन के फ्रीक्वेंसी रेंज को बढ़ा देते हैं हायर रेंज में, 1 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, यानी कि जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी का स्पैन है ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक टाइम पर अगर बहुत से कम्युनिकेशन कर भी रहे तो सबकी जो फ्रीक्वेंसी का जो ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी है उसको अगर चेंज कर दिया जाए और एक टाइम पर जो है अगर सुना जाए तो वहां पर ट्यूनिंग सर्किट का इस्तेमाल किया जाए तो ट्यूनिंग सर्किट जिस भी फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेगी हमको वही फ्रीक्वेंसी वहां पर मिलेगी। यानी कि मॉड्यूलेशन करने से जो है हमारा ये भी फायदा होगा कि जो क्लस्टरिंग ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन द शॉर्ट फ्रीक्वेंसी रेंज उससे हम बच जाएंगे। अब इसको जो है अगर समराइज करा जाए इन तीनों बातों को तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। पहली नीड वही बात बस वाली कि इसके पास ऑब्वियसली इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, एज वेल एज इतनी पावर नहीं कितनी दूर तक जा पाए। समहाउ अगर इसको हमने भेज भी दिया एम्पलीफाई करके तो जो रिक्वायरमेंट है एंटीना की लंबाई की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और तीसरा जो फ्रीक्वेंसी का जो स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है। सो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन in the atmosphere. So this is the need of modulation. अब जो है मॉड्यूलेशन आपने समझ लिया और आप सभी ने जो मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा भी होगा, सबने बीएससी में पढ़ा हुआ है, सबने जो है पढ़ा हुआ है कि सबने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप मॉड्यूलेशन को कैटेगराइज करना चाहे तो वहां पर मैं एक कैटेगराइजेशन दे रही हूँ मॉड्यूलेशन का, किस तरह से आप मॉड्यूलेशन कितने तरह का होता है। अभी हमने आपसे कहा कि आपने जो है मॉड्यूलेशन के बारे में इसके पहले भी बीएससी की क्लासेस में पढ़ा है। आपने जो पढ़ा होगा दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस मॉड्यूलेशन। उसमें क्या होता था, अगर आप उसको रिकॉल करें तो उसमें आपका जो कैरियर सिग्नल होता था वो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज की कैरियर वेव कॉन्टिन्यूअस वेव्स को आप कैरियर के तौर पे इस्तेमाल करते थे। यानी कि वहां पर जो आपका कैरियर होता था वो कुछ इस तरह की कैरियर फ्रीक्वेंसी होती थी और इस कैरियर फ्रीक्वेंसी पर आप जो है अपने सिग्नल को सुपर इम्पोज करा करके भेजते थे। और कॉन्टिन्यूअस मॉड्यूलेशन भी आपने 3 तरह का पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। इनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। जो हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक है दैट इज दी पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस, जैसे हमने कहा ऑब्वियसली कि जो मॉड्यूलेशन का कैटेगराइजेशन हुआ है, कैरियर वेव आपकी किस तरह की है उस हिसाब से हुआ है। दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस मॉड्यूलेशन में आपका जो कैरियर वेव है वो कॉन्टिन्यूअस वेव्स है और पल्स मॉड्यूलेशन में जो आपकी कैरियर वेव्स होंगी वो पल्सेस के फॉर्म में होंगी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या कि टाइम के हर इंस्टेंट पर
आपका सिग्नल जो है वो मौजूद है। दिस इज नोन एज द कॉन्टिन्यूअस मॉड्यूलेशन। इधर आपका टाइम एक्सेस है और इधर आपका जो है वो एम्पलीट्यूड है। पल्स मॉड्यूलेशन में जो आपका कैरियर होता है वो पल्सेस के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स की कुछ इस फॉर्म में, या आपका डिस्क्रीट सिग्नल भी आप इसको बोल सकते हैं। डिस्क्रीट मतलब क्या, ये आपका जो सिग्नल है केवल टाइम के कुछ इंस्टेंट्स पर ही अपीयर होता है, बाकी इंस्टेंट्स पर ये आपका सिग्नल अपीयर नहीं होता है। और इस तरह की जो कैरियर वेव है, इसको अगर हम इस्तेमाल करें मॉड्यूलेशन की टेक्निक में, दैट मीन्स अगर हम पल्सेस का इस्तेमाल करें मॉड्यूलेशन में, तो हम इसको पल्स मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, वाई पल्स मॉड्यूलेशन, कॉन्टिन्यूअस तो आप पढ़ ही चुके हैं, पल्स की क्या जरूरत है? जरूरत है इस बात की क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा जो पूरा का पूरा मोटो रहता है कम्युनिकेशन में, क्या कहीं भी वो क्या रहता है कि आपका जो है सफिशिएंटली एंड मोर आपका ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए और सफिशिएंट तरीके से हो। तो अगर हम बात करें कि हमने कैरियर वेव के तौर पे कॉन्टिन्यूअस वेव को लिया, किसी भी एक इंस्टेंट पर अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई भी एक चैनल होगा, तो अगर आपकी कैरियर वेव कॉन्टिन्यूअस होगी तो क्या होगा, चैनल आपने वही लिया है, तो टाइम के हर एक इंस्टेंट पर आपका वो चैनल एंगेज रहेगा। दैट मीन्स कि उस एक चैनल का इस्तेमाल करके आप केवल अपनी एक ही मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आपने पल्स मॉड्यूलेशन किया तो क्या होगा, आप ये देख रहे हैं कि केवल इस एक टाइम पर आपका कैरियर वेव मौजूद है, ये टाइम स्लॉट आपका खाली है, यहाँ पे कैरियर है, फिर ये टाइम स्लॉट खाली है, फिर यहाँ पे हमारा कैरियर है, फिर टाइम स्लॉट खाली। तो ये जो बचा हुआ टाइम स्लॉट है, इस पर हम इंटरलीविंग करके दूसरे एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल की हम एक ही चैनल के थ्रू एक से अधिक मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इस कारण से अब हम जो आप पढ़ेंगे, जो एडवांस टेक्निक ऑफ मॉड्यूलेशन होगा, दैट विल बी द पल्स मॉड्यूलेशन। अब पल्स मॉड्यूलेशन भी आपका दो तरह का होता है, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन और डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। एनालॉग और डिजिटल, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये क्लियर कट बैठाना होगा कि एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है और डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होता है। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या, कि सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसमें वेरिएशन एक लगातार वेरिएशन हो, यानी कि सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड हो वो बहुत से एम्पलीट्यूड को सिग्नल जो है वो अक्वायर करता हो। जबकि डिजिटल में क्या होता है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2 या 4 कुछ स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड्स को ही अक्वायर करता है। लेकिन आपको जो मॉड्यूलेशन पढ़ना है वो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन भी पढ़ना है और डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन भी पढ़ना है, ठीक है। तो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन जो है वो हमारा 3 तरह का होता है, पैम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीपीएम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब आपको कुछ देखा या फिर चाहे तो आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने जब कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसमें आपका इंफॉर्मेशन कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में इनकोड हो जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपका इंफॉर्मेशन कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में इनकोड हो जाता है। फेज मॉड्यूलेशन में जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरियर वेव के फेज में इनकोड हो जाता है। ठीक वैसे ही एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में जो आपका इंफॉर्मेशन है पैम में पल्सेस के एम्पलीट्यूड में इनकोड हो जाता है, पीपीएम में पल्सेस के पोजीशन, पी फॉर पोजीशन में इनकोड हो जाता है, डब्ल्यू फॉर विड्थ, पीडब्ल्यूएम में पल्सेस की विड्थ में इनकोड हो जाता है। एंड देन यूनिट 2 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आता है आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी आपका होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। इसके बारे में और विस्तार से हम जब इस यूनिट पर जाएंगे, यूनिट 3 में डिजिटल मॉड्यूलेशन, तब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी जो हमारा
इन सब चीजों को ये हमने जो है एक बेसिक जो है आपके मन में एक बेस तैयार कर दिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है, वाई कम्युनिकेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट, और इस कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या ब्लॉक्स होते हैं, 5 अलग अलग इसके एलिमेंट्स होते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स है, ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है, डेस्टिनेशन है। और फिर उसमें हमने ये बताया कि जो ट्रांसमिशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, वो होता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है वो हमने समझाया। फिर हमने बताया कि मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है, जिसमें से कॉन्टिन्यूअस मॉड्यूलेशन आप पढ़ चुके हैं, और आपको जो पढ़ना है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन और पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन पढ़ना है। और पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में ये 3 तरह के मॉड्यूलेशन के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन अब इन सब को जानने से पहले, यानी कि अभी जो हमारा पहला टॉपिक शुरू होगा वो पैम से रिलेटेड होगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड होगा। पर इस तक जाने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं सैम्पलिंग प्रोसेस और इसका जो थियरम है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।